आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष की आर्थिक भूगोल प्रश्न पत्र की ऑनलाइन क्लासेज में आपको भारत विश्व की प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी देंगे। प्रमुख फसल में आज आपके सामने चावल जो फसल है उसके बारे में हम विश्व वितरण और उसके बारे में कौन कौन सी अवस्थाएं, भौगोलिक अवस्थाएं उसके लिए आवश्यक है, उसका उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है और उसके लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश करते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत वर्णन करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने समय की बचत के लिए मैंने लिख दिया है बोर्ड पे ताकि आपको समझ में आ सके। तो हम आर्थिक भूगोल के चैप्टर प्रमुख फसल गेहूं से पहले पढ़ चुके हैं और आज चावल के बारे में। चावल उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंध का मतलब है नमी, आर्द्रता और तापमान सर्वाधिक जिस स्थान पर रहता है और वर्षा की मात्रा लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहती है, उस क्षेत्र में चावल की कृषि या अन्य कोई फसल की जा सकती है। उष्ण कटिबंध, नमी, आर्द्रता सर्वाधिक और तापमान भी सर्वाधिक। उष्ण कटिबंध का मतलब है 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के मध्य वाला ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो भारत की जलवायु भी लगभग उष्ण कटिबंधीय ही है। तो भारत में सर्वाधिक चावल की कृषि होना एक लाजमी है। तो भारत में चावल की कृषि सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। इसके अलावा चीन में भी चावल की कृषि की जाती है। चीन की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार चीन में भी चावल की कृषि सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि चावल की कृषि करने के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं, जिसके लिए सबसे पहले दशा जो है वो है तापमान। तो चावल की कृषि करने के लिए विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र जो उष्ण कटिबंधीय हो, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय में कई कई जगह पर की जाती है, उनकी धरातलीय बनावट भौगोलिक दशाओं के अकॉर्डिंग शीतोष्ण कटिबंध में भी उगाया जाता है चावल। हम देखेंगे कि तापमान कितना आवश्यक रहता है चावल की कृषि के लिए। तो चावल की कृषि के लिए तापमान बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है। बोते समय 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता रहती है और पकते समय, बढ़ते समय जो बढ़ता है चावल, तो 24 डिग्री तापमान की आवश्यकता रहती है। बोते समय 20 डिग्री 24 और बढ़ते समय 24 डिग्री तापमान और पकते समय 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता रहती है। तो हम लोग ये सीधी सी बात है, इसको कह सकते हैं कि लगभग 20 से 28 के मध्य तापमान, 20 से 28 के मध्य जिस क्षेत्र का विश्व में तापमान है, वहां चावल की कृषि करने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि चावल की कृषि करने के लिए कितना तापमान हानिकारक रहता है। तो चावल की कृषि करने के लिए 30 डिग्री से ऊपर तापमान हानिकारक है और चावल की कृषि करने के लिए 19 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम अगर होता है तो चावल की कृषि न की जा सकती है। लिखा हुआ है मैंने कि 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर चावल की फसल नहीं होती है। लंबी अवधि तक अगर बादल, मेघाच्छादित क्षेत्र होता है कि लंबी अवधि तक बादल रहते हैं या कोहरा छाया हुआ रहता है, तो चावल की कृषि के लिए वो भी सर्वाधिक हानिकारक माना जाता है। वो बढ़ता नहीं है और उच्च किस्म का चावल होता है वो प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है भौगोलिक दशाओं में वर्षा। तो चावल की कृषि के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है? तो चावल की कृषि के लिए विश्व का कोई भी क्षेत्र हो जो कि उष्ण कटिबंध में स्थित हो, लगभग उष्ण कटिबंध में स्थित हो और 150 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा उस क्षेत्र में होती हो, वहां चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जहां पर चावल की कृषि जो है वो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की कृषि की जाती है, जैसे कि भारत में की जाती है। प्लस इसमें क्या होता है कि सिंचाई की सुविधाएं उस क्षेत्र में अच्छी हो, सिंचाई की सुविधाएं, नहरीकरण अच्छा किया हो, इसलिए सिंचाई की सुविधाएं मुख्य रूप से अच्छी हो। तो जल चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक माना गया है। जब चावल का पौधा बोया जाता है तो लगभग 75 दिन तक उस पौधे को
जल के अंदर रहना पड़ता है, मेड़ों के अंदर रहना पड़ता है, क्यारियां बनाई जाती है, क्यारियां बनाकर उन क्यारियों में 75 दिन पौधा, 75 दिन तक वो पौधा उनमें रखना पड़ता है, मेड़ों में रखना पड़ता है, तब जाके वह फलता फूलता है और बढ़ता है, उसकी उपज बाहर निकलती है और उसके बाद में वो पकना शुरू होता है। तो चावल की विश्व में बहुत सारी किस्में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्में हैं, इसलिए चावल जो है अलग अलग देश में अलग अलग रूप में इसकी किस्में ली जाती हैं। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो चावल की कृषि जो है वह विश्व स्तर पर देखा जाए तो किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है, तो चिकनी गहरी दोमट मिट्टी, चिकनी गहरी दोमट जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं। भारत में उत्तर का विशाल मैदान या विश्व के और किसी अन्य भाग में, जैसे अमेरिका देख लें, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी है, जो मुख्य नदियां हैं उनका डेल्टाई क्षेत्र है, उसमें चावल सर्वाधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। इसी प्रकार से चाइना में हांगहो जो रिवर है, नदी है, उसके अलावा विश्व के और भी अर्जेंटीना है और भी बाकी जो देश हैं, वहाँ पर इंडोनेशिया है, जापान है, बाहर में पाकिस्तान है, वहाँ पर जो पाकिस्तान का सिंधु सतलज का जो एरिया है वो उधर बहुत सारी गहरी दोमट मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। डेल्टाई प्रदेश है, डेल्टाई प्रदेश में चिकनी मिट्टी जो होती है, जो कि जल को लंबे समय तक अपने अंदर समा के रख सकती है, उस क्षेत्र में चावल की कृषि अच्छी तरह से पक सकती है, उसके उत्पादन अच्छा होगा और उसके लिए उपयुक्त रहती है। चिकनी दोमट गहरी मिट्टी जिसमें जल लंबे समय तक ठहर सकता है। चावल भूमि की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊपन को नष्ट करता है। चावल एक प्रकार का ऐसा अनाज है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। चावल को उगाने के लिए, चावल को बढ़ाने के लिए, उत्पादन सर्वाधिक करने के लिए रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। रासायनिक खाद के साथ में हरे खाद की भी जरूरत पड़ती है, और जो हरा खाद और रासायनिक खाद की सर्वाधिक उपलब्धता वाला क्षेत्र है वहाँ पर चावल का उत्पादन सर्वाधिक माना जाता है। चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक मात्रा में हड्डियों का चूरा, हड्डियों का पाउडर जो होता है वह खाद के रूप में उसमें डाला जाता है। इसके अलावा सुपर फास्फेट, अमोनिया ये भी उसमें डाला जाता है। सुपर फास्फेट और अमोनिया भी उसमें डाला जाता है ताकि उत्पादन सर्वाधिक हो। केमिकल या रासायनिक खाद सर्वाधिक मात्रा में डाला जाता है ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो और शुद्ध हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा जाए। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके लिए लगाते हैं? उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये तो रही भौगोलिक अवस्था है। इसके अलावा चावल जो है वैश्विक स्तर पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है, तो देखा जाए तो मैंने एक नोट बना के यहाँ लिखा है। उत्पादक क्षेत्रों में 90% चावल दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त किया जाता है। विश्व का 90% चावल जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से प्राप्त किया जाता है, यानी उत्पादन 90% इन देशों में होता है। केवल मात्र 10% जो है अन्य भागों में निकलता है। तो 90% का मतलब बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो है किसमें आए हुए हैं? उष्ण कटिबंध में है, उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और इसके अलावा आर्द्रता, नमी, जल, वर्षा और सबसे बड़ा चीज है तापमान, इसके लिए उपयुक्त जो है वो केवल मात्र दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इसलिए चावल अलग अलग किस्मों में 90% पूरे विश्व का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, जिसमें भारत और चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश इसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां चावल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। जापान में 4000 किस्मों के रूप में चावल उगाया जाता है। चावल की 4000 किस्में जापान में उगाई जाती हैं। इसके अलावा चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पूरे विश्व में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना में सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक खपत भी चीन में ही होती है। यहाँ जो है उसका निर्यात बहुत ही कम किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो चावल उत्पादक देश है वो है भारत, जो कि भारत में मुख्य खाद्यान्न के रूप में दक्षिण भारत में लगभग उपयोग में किया जाता है। इसके अलावा भारत में गेहूं भी है मुख्य खाद्यान्न के रूप में, लेकिन चावल जो है वो सर्वाधिक मात्रा में उसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। तो चावल, उसके बाद में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और अन्य देशों में उत्पादन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के मध्य होता है सर्वाधिक मात्रा में। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के मध्य होता है।
इसके अलावा जो है, जो चावल है वो अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। भारत का चावल, थाईलैंड का, इंडोनेशिया का और चाइना का चावल जो है वह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी देश, यूरोपियन कंट्रीज में निर्यात किया जाता है। लेकिन उतना तो वो लोग खुद ही उगाते हैं जितना उनको खाना चाहिए। चावल की वैश्विक स्तर पर देखी जाए तो दो किस्में हैं। दो किस्म में पहली जो है वो उष्ण कटिबंधीय है। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय किस्म का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका। ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है वह इंडिका नाम की किस्म के नाम से जाना जाता है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका ले लो, रूस ले लो, यूरोपीय देश ले लो, उसमें जो चावल उगाया जाता है वह चावल कहलाता है जैपेनिका। जैपेनिका यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कैसे क्षेत्र? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो चावल उगाया जाता है उसे जैपेनिका के नाम से जाना जाता है। ये रहा चावल का विस्तृत वर्णन, चावल की दशाएं, चावल की कैसी मिट्टी पाई जाती है चावल वाले क्षेत्र में, और चावल में कैसी वर्षा की आवश्यकता होती है, तापमान कितना चाहिए, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से वैश्विक स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है किन किन देशों के साथ में, किन किन क्षेत्रों के साथ में किया जाता है। ये रहा आपका चावल का मुख्य विस्तृत वर्णन। अब अगली कक्षा में हम लोग जो आगे वाला अनाज है, मक्का या अन्य कोई, उसका वर्णन करेंगे। धन्यवाद।